हेलो दोस्तों, तो क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको यूपीएससी के बारे में बेसिक जानकारी दी और बताया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई एक पंक्ति के साथ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएएस बनने का सपना देखने वाले अक्सर छात्र यही सोचते हैं कि घर पर सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू की जाए। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए सीधे कोचिंग क्लास में चले जाना ही शुरुआती रणनीति नहीं होती। आइए आज जानते हैं कि आप कैसे तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी उम्र और योग्यता, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि सीएस एग्जाम की तैयारी सही समय पर करनी चाहिए, ना बहुत जल्दी और ना बहुत देर से। यूपीएससी के डेटा के मुताबिक सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने वाले ज़्यादातर कैंडिडेट्स 23 से 28 साल के होते हैं। आप इसी उम्र के आसपास तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई 12 साल की उम्र से ही तैयारी शुरू कर दे तो ये बहुत जल्दी है। आमतौर पर जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं तो 20-22 साल की उम्र में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जाम की बेसिक्स को जानें। तैयारी शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारी जुटानी चाहिए, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या है और कैसा पाठ्यक्रम होता है। बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप सही से रणनीति बना सकते हैं। आईएएस प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी में फ़र्क होता है। प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए होगी, लेकिन शायद उतनी गहराई से नहीं। लेकिन मेंस के लिए आपको किसी भी टॉपिक की बहुत गहराई तक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक शेड्यूल बनाएं और उस पर अमल करें। जब आप घर पर तैयारी शुरू करते हैं तो इस बात का डर रहता है कि आप आराम को तरजीह देंगे। इसके लिए आपको 10-12 महीने की योजना बना लेनी चाहिए। अपने समय को पेपर 1 और पेपर 2 में बांट लें। प्रीलिम्स का पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस ना करें। इसकी बजाय आपको पेपर 1 यानी जनरल स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी तैयारी का आकलन करें। आपको बार बार मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। उस हिसाब से आप अपनी रणनीति में भी बदलाव कर सकेंगे। तो अब ये जानना ज़रूरी है, क्या सिर्फ इन सब नियमों का पालन करके ही आप यूपीएससी की तैयारी करने में सफल हो जाएंगे? तो इसका जवाब नहीं है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़रूरत है। सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और कठोर परिश्रम की जगह स्मार्ट वर्क ने ले ली है। अभी स्मार्ट वर्क करने वाले जल्दी सफल होते हैं। हार्ड वर्क से आप सफल तो होते हैं, मगर लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, जबकि स्मार्ट वर्क से आप सफलता के साथ लंबे समय तक काम भी कर सकते हैं, क्योंकि एक में शरीर का इस्तेमाल होता है जो काफ़ी समय तक अच्छा काम नहीं कर सकता, पर आपका दिमाग शरीर से ज़्यादा समय तक काम कर सकता है। मैं मानती हूँ कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में स्मार्ट वर्क इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सफल आदमी उसे ही कहते हैं जो सालों के काम को महीनों में कर दिखाता है और जो अपने तरीके से यानी सबसे अलग तरीके से काम करता है। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत के 3-4 महीनों में आपका सबसे ज़्यादा फोकस जीएस यानी जनरल साइंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे होना चाहिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करते वक्त आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको वही लेना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो से हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।